let's discuss about the topic polynomial. पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल शब्द है, ये जो पॉलिनोमियल जो वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है. क्या क्या? पॉली मीन्स मेनी एंड नोमियल मीन्स टर्म. तो व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड? तो यू कैन से दैट in the definition these two terms, these two words must be included. और वही जो होगा वो हमारा एक्सप्रेशन को कंप्लीट करेगा, वही जो होगा वो हमारा डेफिनेशन को कंप्लीट करेगा. तो हम क्या लिख सकते हैं? एनी एक्सप्रेशन in which many number of term is called polynomial. जब हम इस डिफिनेशन को लिखते हैं तो इस डिफिनेशन में एक वर्ड आया एक्सप्रेशन, तो एक न्यू वर्ड आया. तो फर्स्ट हम इसके बारे में भी जानेंगे. तो एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन क्या होता है? ऑपरेटर की जो ऑपरेटर क्या सॉरी एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं, इट इज ए कॉम्बिनेशन. एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल. और ये जो कॉम्बिनेशन होता है, इसको कनेक्ट कौन करता है? ये जो वेरिएबल और कांस्टेंट को कनेक्ट जो करता है उसको हम ऑपरेटर कहते हैं. तो ऑपरेटर क्या क्या होता है? जो ऑपरेटर होता है, प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, डिवीजन होगा, ये सारे के सारे जो होंगे वो हमारे ऑपरेटर का काम करेंगे. तो एक्सप्रेशन क्या क्या हो सकता है? जैसे 2x हमारा क्या एक वेरिएबल है, क्योंकि इसमें लेटर क्या होता है? सबसे पहले ये बात जानना होगा कि जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट ट्रीट करते हैं हम लोग, और जितने भी लेटर होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल ट्रीट करते हैं. तो जैसे कि ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा वेरिएबल है. फिर लिखें 2x + 3. तो इन दो ये पूरा का पूरा नंबर हमारा वेरिएबल हुआ, और ये हमारा क्या एक कांस्टेंट हुआ. इस कांस्टेंट और इस वेरिएबल को जोड़ने वाला कौन है? इसको कनेक्ट कौन कर रहा है? एक हमारा प्लस ऑपरेटर. तो इसलिए ये हमारा क्या है? एक्सप्रेशन है. बात समझ में आया? आ गया वो. तो हमने क्या किया? हमने कहा कि किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट को कोई ऑपरेटर यदि कनेक्ट करता है वो हमारा क्या होगा? एक एक्सप्रेशन होगा. तो ये हमारा क्या हो गया? एक्सप्रेशन हो गया. तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि एक्सप्रेशन के क्या क्या होते हैं. राइट डाउन. एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन. पहला जो हमने लास्ट टाइम लिखा था वही 2x + 3, 4x + 9 + 2, 1/x + 4, √x + 4, √9x + 4. ये सभी के सभी क्या है? सभी के सभी हमको क्या दिख रहे हैं? ये हमारा एक वेरिएबल है, ये कांस्टेंट, ये हमारा वेरिएबल, इन दोनों कांस्टेंट. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x + 11 आएगा. समझ रहे हो ना? ये क्या है? हमारा वेरिएबल है, क्योंकि नीचे x है तो ये वेरिएबल है, और ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है. तो फिर कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का जो सम होगा, जो एक किसी और कौन सा ऑपरेटर से कनेक्ट है? ये क्या है? प्लस ऑपरेटर है ना जी. फिर क्या है? 6x + 4 है, ये भी हमारा किस ऑपरेटर से कनेक्टेड है? 4 से. 6 नंबर 6x. ये जो 6x है वो एक मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर से कनेक्ट है. तो ये भी क्या हुआ? एक हमारा एक्सप्रेशन है. तो ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी हमारा एक्सप्रेशन है, ये भी हमारा एक्सप्रेशन है, ये भी हमारा एक्सप्रेशन है. तो क्या सारे के सारे जो एक्सप्रेशन होते हैं वो पॉलिनोमियल होते हैं? ये क्वेश्चन राइज है कि सारे के सारे जो एक्सप्रेशन होते हैं, हमने देखा कि ये जितने भी एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है? ऑब्वियसली नहीं. लेकिन सारे के सारे जो गिवन हमने लिखा वो कुछ भी, वो सारे के सारे एक्सप्रेशन है. लेकिन इसमें से कुछ ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा. तो कैसे होगा हम देखते हैं. तो होता क्या है कि किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है. तो कंडीशन क्या क्या होता है? एन एक्सप्रेशन
an expression is polynomial if it satisfy following condition. पहला कंडीशन क्या होगा? द पावर ऑफ एक्स शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर. द पावर ऑफ एक्स शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर. फिर दूसरा क्या होगा कि द पावर ऑफ x should not be fraction. देखो हमने लास्ट टाइम जो एग्जांपल लिखा था उसमें क्या लिखा था कि 1/x+3 ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है. हमने क्या लिखा, ये इसको इस तरह लिखा जा सकता है x⁻⁻1+3. तो इस कंडीशन को देखो, द पावर ऑफ x शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर. तो देखो यहाँ पर x के पर जो पावर है वो क्या है, हमारा -1 है. तो ये कैसा इंटीजर है, ये हमारा एक नेगेटिव इंटीजर, इसीलिए ये तभी पॉलिनोमियल नहीं हुआ था. और फिर हमने रूट टाइप एक्सप्रेशन की बात की थी, ऐसे कि √x+3 था, ठीक है ना. तो ये जो इसको जो तुम खोलोगे, इसको जब तुम एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, x⁻½ आएगा. तो ये जो हमने क्या लिखा कि द पावर ऑफ x शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, वो हमारा जो पावर ऑफ x होना चाहिए वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए. कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी होगा जब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. तो x का जो पावर ½ होगा वो क्या है, एक हमारा फ्रैक्शनल है, वो क्या होगा, फ्रैक्शन है. और हमने क्या लिखा कि द पावर ऑफ x शुड नॉट बी फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं हुआ था. तो कुछ एग्जांपल कर लेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है. चलो नाउ पहला 2 दूसरा 2x+4, उसी तरह फिर x² + 5x + 3 4 9x³ + 4x² + 4 + 5 4x + 5 x⁻½ + x + 2 √9x + 4. देखो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आपको बताना है कि ये जो गिवन एग्जाम्पल है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है. तो देखो ये 2 को हम क्या ले सकते हैं, 2 × x⁻0. तो ऑब्वियस है ये नॉन नेगेटिव, 0 को भी हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर में कंसीडर करते हैं. तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है. दूसरा ऐसे इसको हम पहले ही बता चुके हैं. तो यहाँ पर क्या x⁻1 है, x⁻1 जो है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है. तो ये क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है ना. जैसे में क्या होगा, जैसे इसमें क्या है, इसमें भी किसी भी पावर के x का जो पावर है वो नेगेटिव भी नहीं है और फ्रैक्शनल भी नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा. इसमें भी वही कंडीशन, ये भी पॉलिनोमियल हो. लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल हो गया, ऑब्वियसली नॉट. व्हाई, बिकॉज द पावर ऑफ x विल बी x इज फ्रैक्शन, सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. क्या ये एक्सप्रेशन है, हाँ ये तो एक्सप्रेशन है, बट दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. नाउ यहाँ पर देखो, यहाँ √9x+4, आप कोई सोच रहे होंगे कि ये जो रूट लगा है इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. लेकिन यहाँ जो रूट है वो 9 पे है, रूट जो है वो 9 पे, x पे नहीं है. तो हमने क्या लिखा था, द पावर ऑफ x शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर. x का पावर मैंने बोला था, तो इसीलिए x का जो पावर है यहाँ पर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए क्या होगा, ये एक पॉलिनोमियल होगा. तो ये सब कुछ क्राइटेरिया थी कि पॉलिनोमियल क्या है, एक्सप्रेशन को कैसे, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा. तो लेट्स मूव, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं. जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है. An expression which is in the form of which is
which is in the form of a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus a4x की पावर 4 डॉट 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 प्लस an minus 1 into xn minus 1 plus an into x to the power n. ये polynomial an expression which is in the form of a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus a4x power 4 dot 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 an x to the power n. If an not equal to 0 is called degree of n polynomial. Degree of n polynomial. देखो बात है, हमने लिखा कि कोई भी एक्सप्रेशन यदि इस फॉर्म में रहता है और जहां an 0 के बराबर नहीं होता है तो वो एक पॉलिनोमियल होगा और उस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो n होगा। बात को समझो, ये जो डिग्री n है वो आया कैसे। मान लेते हैं an यदि 0 हो जाता, इसी एक्सप्रेशन में क्या होता है a1 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट 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 an x टू द पावर n। यदि ये 0 हो जाता तो ये टर्म पूरा कैंसिल, बच क्या जाता an माइनस 1 और x टू द पावर n माइनस 1। तो हमारा चेंज ये टर्म खत्म हो जाता तो वो टर्म गिनती में नहीं आता, काउंट ही नहीं करते उसको। तो उसके बाद ये टर्म बचता और इस टर्म के लिए डिग्री n टू द पावर माइनस 1 है तो डिग्री हमारा बदल जाता। तो हमें बताएंगे कि डिग्री क्या होता है। तो ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल था, इसको उतार लेना, उतार लो ना। हम आगे मूव करेंगे इसी से ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, highest power of x is called degree of a polynomial. Degree of polynomial. किसी भी एक्सप्रेशन का जो उसका हाईएस्ट पावर होगा और यदि वो पॉलिनोमियल है, हम उसी एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं जो पॉलिनोमियल होगा, तो किसी भी एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर जो होगा वही उसका डिग्री होगा। तो जैसे देखो 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, पहला। दूसरा 9x क्यूब 9x पे पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2। तीसरा रूट 9x की पावर 4 प्लस 9 प्लस x 4 x की पावर 10 प्लस 1। तो देखो इस एक्सप्रेशन की जब बात आएगी तो उसमें क्या होगा, उसमें कितना डिग्री होगा। देखो इसमें x की पावर 3, इसमें x की पावर 2, इसमें x की पावर 1 और हम जानते हैं कि 3 इंटू 0 को x की पावर 0 बराबर 3 होगा। तो यहाँ पर x की पावर क्या है 0, तो यहाँ पर x की पावर क्या होगा 0 छुपा हुआ है। तो हाईएस्ट पावर किसमें होगा 3 में। तो इस एक्सप्रेशन के लिए डिग्री क्या होगा 3। तो उसी तरह इसमें आओ, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 0, तो इसके लिए डिग्री 4, इसमें 4, इसमें क्या, इसमें 0, इसमें क्या 1, तो इसका भी डिग्री 4, इसमें 10 और इसमें 0, तो डिग्री 10। समझ में आया बात को ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी की तरफ चलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन को यदि उसके ऑर्डर क्या हो गया, जो डिग्री बोले वही ऑर्डर हुआ कि हाईएस्ट जिसका डिग्री रहेगा तो ऑर्डर उसका ज्यादा होगा। उसी हाईएस्ट ऑर्डर वाले जो टर्म होगा उसको हम यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, या तो इंक्रीजिंग में लिखें या उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें,
तो इस वे में जो लिखने का जो तरीका होगा वही उसका क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक्सप्रेशन को यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखते हैं तो वो गलत हो जाता है। ये एक तरीका है, बताया जाता है कि इसी तरह लिखा जाता है, जस्ट एक अजम्पशन कह सकते हैं। तो देखो कि 4x³ है प्लस x है प्लस x² है प्लस 9 है। तो देखो इसका इस फंक्शन का डिग्री क्या होगा, 3 के बाद 2 के बाद 1 के बाद 0 आता है। ये क्या होगा, हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ऑर्डर क्या होगा, डिग्री का क्या होगा, डिग्री का यदि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो 3 2 1 0, तो बस हम सजा देंगे उसको, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, जो भी तरीका होगा वो दोनों सही होगा, वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो ये हमारा 4x³ हो गया प्लस x² हो गया प्लस x प्लस 9। इसमें डिग्री को हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाए हैं, तो इसके लिए क्या है, ये क्या हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। देखो अब ये भी एक टर्म है ना जी, तो इसको कैसे लिखें, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, दोनों तरीका सही है और दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें देखो क्या होता है, इसमें क्या लिखे हम लोग 5 लिख दें जो कि x की पावर 0 होता है, फिर x² प्लस x³ प्लस 4x की पावर 4। इसमें क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये हमारा क्या था, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर था, ये हमारा क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन दोनों क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। थैंक यू। अब अगला जो टॉपिक होगा वो लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।